बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो चैप्टर है इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी 10 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हम इसी से स्टार्ट देने वाले हैं, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले इस टॉपिक के यानी इस चैप्टर के पहले टॉपिक जो कि ऑसिलेटरी मोशन है उसकी तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको ज़रा समझें। देखें, इस चैप्टर के अंदर आप दो बेसिक्स कंसेप्ट को समझेंगे। यानी इस चैप्टर में आप दो कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें पहला कंसेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा जो कंसेप्ट है वो वेव्स। यानी इस चैप्टर में आप बुनियादी चीज़ जिसके बारे में आप पढ़ेंगे वो होगा एक मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एक किस्म की मोशन है जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसकी कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन, ठीक। इसी तरह दूसरा जो बड़ा कंसेप्ट है वेव्स, यानी इसमें आप वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स क्या होते हैं, वेव्स के टाइप्स कितने हैं और क्या क्या टाइप्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज। सही, तो इन दो बेसिक्स कंसेप्ट को आप सीखेंगे। अच्छा, अब आज जो सबसे पहले जो लेक्चर है, जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन, हम उसी को आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन से पहले पहले आपको थोड़ा सा पीरियाडिक मोशन के बारे में पता हो, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियाडिक मोशन की एक स्पेशल केस है। सही, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पीरियाडिक मोशन का पता होगा, ऑसिलेटरी को फिर समझने में आपके लिए आसानी होगी। और इसमें चूंकि सवाल भी आता है तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है जो मैं लास्ट पर आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसको थोड़ा समझेंगे, फिर ऑसिलेटरी मोशन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर पीरियाडिक मोशन की बात करें, पीरियाडिक मोशन क्या होता है कि द मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जब किसी खास टाइम के बाद खुद को रिपीट करती है, उसकी ये रिपीटेशन, इसी को यानी ऐसी मोशन की जो टाइप्स होगी उसको पीरियाडिक मोशन कहते हैं। देखें डिफिनीशन क्या लिखी है, द मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। किसी खास टाइम के बाद जब बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है, उसकी रिपीटेशन, उसकी मोशन पीरियाडिक मोशन कहलाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ बाब ऑफ द पेंडुलम, कोई पेंडुलम है उसके साथ हमने बाब अटैच किया हुआ है, उसकी ये मोशन पीरियाडिक होगी। इसको एक डायग्राम में मजीद में डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा ऐसे एक हाईलाइट दे दूं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है मोशन ऑफ द मास अटैच विद स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग के साथ आपने कोई मास बांधा है, उसकी मोशन जो है वो पीरियाडिक हो सकती है। ऑसिलेशन ऑफ द स्टील स्ट्रिप, या ऑसिलेशन किसी स्टील ट्रिप की जो ऑसिलेशन है, या मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द एक्सिस, हमारी जमीन अपने एक्सिस जो घूमती है उसकी मोशन पीरियाडिक है। यानी वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो घूमता है हमारी जमीन, तो वो कितना टाइम लेते हैं, 24 आवर। तो ये खास टाइम में क्या करती है, खुद को रिपीट करती है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ये बाप सिंपल पेंडुलम है ना, या जो अर्थ वाला, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको जो है रफ करता हूँ, ये देखें मैं इसको साफ करता हूँ, तो थोड़ा सा इसकी जो है मजीद कंसेप्ट को आपने समझना है। मैं इसकी कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए ऐसा करते हैं कि इधर एक सिंपल पेंडुलम बनाते हैं, उसी से फिर आपको ये पीरियाडिक मोशन जो है ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैं इधर एक सपोज करें मेरे पास एक सीलिंग है या कोई छत है, ठीक है, उसके साथ मैंने एक धागा बांधा हुआ है। इस धागे का यानी एक से ज़्यादा छत पे बांधा है, तो दूसरे के साथ हमने कोई मास बांधा हुआ है या ये ऑब्जेक्ट बांधा है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, या इसको हम सिंपल पेंडुलम के लिहाज से, यानी ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। इसलिए ये जो मास हमने बांधा है इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, बाब का, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इस बाब को अगर हम यहाँ तक ले आए, ये देखें इस पॉइंट तक मैं ले आया हूँ ये मास, तो ये क्या करेगा, यानी इस मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। यूँ समझ लें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा वापस आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, दोबारा अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगा। तो ये मास जब एक खास टाइम के अंदर अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, उसी टाइम में दोबारा एक चक्कर और कंप्लीट करती है, फिर उसी टाइम में दोबारा तीसरा चक्कर कंप्लीट करती है, तो इसकी ये मोशन फिर पीरियाडिक मोशन कहलाती है। यानी एक खास टाइम के बाद वो अपनी मोशन को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इसकी मोशन रिपीट हो रही है। सही, तो इसकी ये मोशन पीरियाडिक कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं एज एग्जांपल जो है एक और जो मास, ये अर्थ वाली एग्जांपल है, अगर हम अर्थ की बात करें, अगर ये सपोज करें हमारी ज़मीन का ये एक्सेस है और ये सपोज करें अर्थ है, हमारी ज़मीन है। आपको पता है हमारी ज़मीन अपने एक्सेस इर्द गिर्द घूमने के लिए जो टाइम लेती है वो कितना होता है, 24 आवर्स, ठीक है। अब ये 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करता है, हमारी ज़मीन अपने एक्सेस के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है, फिर दोबारा 24 घंटे के अंदर और चक्कर कंप्लीट करता है, फिर तीसरा, चौथा, इसी तरह करते करते वो फिर यानी एक खास टाइम में खुद को क्या करिए, बार बार रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए अपने एक्सेस के इर्द गिर्द। तो इसकी ये मोशन क्या कहलाएगी, पीरियाडिक मोशन कहलाती है, ठीक है। तो पीरियाडिक मोशन का कंसेप्ट क्या है, जब बॉडी खुद को क्या करे, रिपीट करे इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, खास टाइम के बाद जब बॉडी खुद को रिपीट करेगी उसकी ये मोशन पीरियाडिक कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी असली जो टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन, उसकी तरफ आते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन भी क्या है, पीरियाडिक मोशन की एक यूँ समझ लें स्पेशल केस है। यानी यही जो पीरियाडिक मोशन है इसी की एक स्पेशल केस है जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, या अगर मैं सिंपल कहूँ इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जा सकता है, और इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं।
ठीक है, यानी ये दो नाम है, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये देखें, ये इसके दो नाम हैं। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए यानी इनके दरमियान ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी का वर्ड हम कब यूज़ करेंगे या इसको इनमें फ़र्क भी क्या रहेगा ये भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसी डिफिनीशन की अगर बात करें, डिफिनीशन कुछ है, ये है कि दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी या ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, the to and fro motion of the body of the object is known as a vibratory motion, is known as vibratory या oscillatory motion। जब एक बॉडी आगे पीछे, बल्कि इसमें ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, the to and fro motion of the body, the to and fro motion of the body about mean position। ये देखें, the to and fro motion of the body about mean position। जब एक बॉडी खुद को एक मीन पोजीशन के अलावा, जब खुद को एक इज नोन एज अ वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, यानी एक बॉडी जब एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द आगे पीछे मोशन करती है, उसकी ये मोशन क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी। कैसे? ये देखें, सपोज करें मेरे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है, मैं ये एक यूँ समझ लें, वही सिंपल पेंडुलम लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, ये मेरे पास एक बात मैंने बांधा हुआ है मास, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं उठा के ले आता हूँ, तो ये जब इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये वापस जाएगा, वापस से फिर ये इस साइड इधर रुकेगा नहीं, बल्कि ये इधर जी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये एक ही आपके पास बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो मीन एक ही पॉइंट के ऊपर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे क्या कर रही है? मोशन कर रही है। यानी इसको कह सकते हैं कि बैक एंड फोर्थ मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। जब बॉडी एक मीन पोजीशन, एक खास पॉइंट के ऊपर, एक खास पोजीशन के ऊपर खुद को रिपीट करती है, बार बार आगे पीछे वाइब्रेट करती है, उसकी ये मोशन ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी को ही हम क्या कह सकते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। यानी इसमें बॉडी क्या करती है? खुद को अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करवाती है। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि ऑसिलेटरी मोशन जो है, ऑसिलेटरी मोशन ये एक स्पेशल केस है, यानी इज ए स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये आपने अपने जहन में याद रखना है कि ये एक खास किस्म है किसकी? पीरियोडिक मोशन की। यानी इसमें बॉडी खुद को एक मीन पोजीशन के ऊपर क्या करती है? आगे पीछे वाइब्रेट करवाती है। सही। अच्छा, अब इधर आपने मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये थोड़ा सा आपने अपने जहन में रखना है। इसको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करते हैं, मीन पोजीशन या मीन एक्सट्रीम पोजीशन। सबसे पहले आपको ये मीन पोजीशन क्या होता है ये जरा समझिए। यहाँ मीन पोजीशन भी इसे कह सकते हैं या इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं या मीन पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं, या स्टेबल पोजीशन या स्टेबल पॉइंट भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? ये देखें, ये वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी क्या होती है? अनडिस्टर्ब होती है, यानी बॉडी को हमने बॉडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की होती। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी एक स्टेबल हालत में होती है, अभी तक कोई उस पर फोर्सेस नहीं लगे, कोई जो है उसके साथ छेड़खानी नहीं की, उसकी ये पॉइंट, ये पोजीशन मीन पोजीशन या उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें जो आपने ज़हन में रखनी है कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी। ऑसिलेशन का वर्ड कब यूज करेंगे, वाइब्रेशन का वर्ड कब यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको जरा देखें। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन को जो है वो पीरियोडिक के स्पेशल टाइप है जिसमें बॉडी आगे पीछे से वाइब्रेट करेगी। ठीक है ना, ये वाइब्रेशन ही आपके पास टू एंड फ्रो जो है उसी को हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी का। ऑसिलेशन का वर्ड हमने कब यूज करना है? ऑसिलेशन, एक है ऑसिलेशन और एक है वाइब्रेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि ये जो मोशन है इसको ऑसिलेटरी भी कहते हैं और वाइब्रेटरी भी, लेकिन दो अलग अलग है। ऑसिलेशन का वर्ड कब यूज होता है या वाइब्रेशन का? देखिए ना, नाम अगर इसको ऑसिलेशन मोशन या वाइब्रेशन मोशन कह रहे हैं, ठीक है वो, लेकिन इसमें भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है, लेकिन ये दो अलग अलग वर्ड है, इनका कांसेप्ट अलग है। ऑसिलेशन का वर्ड हम बॉडी एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी की बॉडी के लिए यूज करेंगे, वाइब्रेटरी का एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसको आगे इसी की टर्मिनोलॉजी में आ रहा है, उसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये समझें कि ऑसिलेशन का वर्ड और वाइब्रेशन का जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करेंगे, तो हमेशा ये याद रखें। ऑसिलेशन का वर्ड है ना, ये हम यूज करते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसीज, जिस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो उसके यूज करेंगे। वाइब्रेशन का वर्ड जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी हो, हाई फ्रीक्वेंसी वालों के लिए हम क्या करते हैं? वाइब्रेशन का वर्ड यूज करते हैं। जबकि स्मॉल फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जेक्ट यानी कम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है, देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर एक बॉडी कितने चक्कर कंप्लीट करती है, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन करती है, उसकी ये यानी इस टर्म को हम फिर नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब अगर एक बार ऐसी है कि वो एक सेकंड के अंदर ज्यादा ऑसिलेशन कर रही है, ज्यादा चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसके लिए फिर वाइब्रेशन का वर्ड यूज होता है। जबकि ऑसिलेशन का वर्ड फिर उसके लिए यूज होता है कि एक बॉडी एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है, लेकिन वो चक्कर बनिस्बत ये वाइब्रेशन के वो कम होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसके लिए वर्ड ऑसिलेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, स्ट्रिंग बल्कि ये इधर नहीं, ये देखें स्ट्रिंग ऑफ गिटार नहीं, ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो टहनियाँ होती हैं दरख्त वगैरह के, देखिए हम जब उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसको जो ना हिलाते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इतनी हाई नहीं होती, उसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है ऑसिलेशन का। जबकि अगर वाइब्रेशन में देखा जाए,
जो स्ट्रिंग ऑफ गिटार है, गिटार के जो धागे हैं उनके लिए हम इसका वर्ड यूज करेंगे। कौन सा? वाइब्रेशन का। क्यों? क्योंकि गिटार की स्ट्रिंग है ना, पलक झपकते ही वो इतनी ज्यादा यानी ओसिलेशन कर जाते हैं, एक सेकंड में उनकी ओसिलेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशन काफी ज्यादा होती है। तो वाइब्रेशन का वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होगा, ओसिलेशन का वर्ड स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये थोड़ा ओसिलेशन के बारे में जो है डिस्कशन थी, इसको थोड़ा सा मैं मजीद हाईलाइट करते हैं आपके साथ में, जो है मजीद इसको थोड़ा सा और कंसेप्चुअल के तौर पर लेके जाते हैं। ये देखें, मैं एक मिसाल लेता हूँ कि सपोज करें मेरे पास ओसिलेटरी मोशन के आप एग्जांपल बहुत से ले सकते हैं। सपोज करें मैं इधर लेता हूँ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आप इसकी मिसाल दे सकते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मोशन, मोशन ऑफ स्विंग यानी झूले की जो मोशन है वो भी हमारे पास ओसिलेटरी है। तो इसमें आप और भी मजीद ऐड कर सकते हैं कि ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी का वर्ड बुनियादी तौर पर टू एंड फ्रो के लिए इस्तेमाल होगा। सही है, अच्छा जी। या मोशन ऑफ स्टील स्ट्रिंग, मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, ये आपकी मर्जी है, ये जितने भी आप एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं। मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, गिटार के जो धागे हैं जो स्ट्रिंग है वो भी क्या है, आप इसको ओसिलेटरी मोशन में लिख सकते हैं। सही, अच्छा जी। अब थोड़ा सा पीरियाडिक मोशन और ओसिलेटरी मोशन में फर्क जरा समझें। ठीक है, ये पीरियाडिक मोशन ओसिलेटरी, हालांकि ओसिलेटरी उसी की एक क्या है स्पेशल केस है, लेकिन फर्क क्या है इसको जरा समझें। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियाडिक मोशन एंड ओसिलेटरी मोशन, जरा इसको समझें। मैं क्या करता हूं, मिसाल के तौर पर कोई भी एक सिंपल पेंडुलम वाली केस को समझने के लिए आसानी होती है, तो मैं वही सिंपल पेंडुलम लेता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक धागा है, उसको हमने एक सीलिंग, छत की सीलिंग के साथ बांधा है, एक सिरा छत की सीलिंग के साथ बांधा है, दूसरा किसी मास के साथ बांधा है। ठीक है, इस मास को मैं उठाता हूं, यहां तक ले आता हूं। ये देखिए, यानी इसको मैंने यहां से यहां तक लेकर आ गया हूं, वही बात है जिसका मास है। इसी तरह जब मैं इसको छोड़ता हूं, ये वापस जाएगा और वापस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर जाएगा, और लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये दोबारा एक और पोजीशन पे पाएगा। अच्छा, अब ये जो ये पोजीशन है इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, और ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। यानी ये वो पोजीशन है जहां पर बॉडी अनडिस्टर्ब है। यहाँ पर यूं समझ ले इसमें कुछ खास किस्म का डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। सही, अच्छा, ये क्या करता है, ये ओसिलेटरी मोशन, अब ये बॉडी इसी मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे वाइब्रेट करेगी, आगे पीछे वाइब्रेट करेगी। टू एंड फ्रो मोशन, मैंने क्या कहा है, टू एंड फ्रो मोशन ये करती जाएगी, करती जाएगी। अच्छा, अब अगर ये ओसिलेटरी मोशन किसी खास टाइम के अंदर खुद को रिपीट करती है, खास टाइम के अंदर खुद को रिपीट करती है, तो इसकी ये मोशन, इसको हम पीरियाडिक मोशन कह सकते हैं। ये याद रखो, यानी सवाल आता है कि पीरियाडिक मोशन को ओसिलेटरी कह सकते हैं या नहीं, या ओसिलेटरी को पीरियाडिक कह सकते हैं या नहीं। देखिए, इन दोनों में बेसिक फर्क है। इसमें टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल इसमें शर्त है। पीरियाडिक मोशन में बॉडी के लिए टाइम का इंटरवल होना शर्त है। खास टाइम में अगर बॉडी खुद को रिपीट कर रही है तो फिर तो ठीक है, फिर तो यानी इसको पीरियाडिक मोशन कह रहे हैं। लेकिन ओसिलेटरी में बॉडी टू एंड फ्रो मोशन होना लाजमी है, तो यही वजह है हर पीरियाडिक मोशन को हम ओसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। यानी एवरी पीरियाडिक मोशन इज नॉट ओसिलेटरी मोशन। ठीक है ना, इसको मैं जरा अगर लिखूं, थोड़ा सा इसको समझ देखें। ये मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे वाइब्रेशन, ये ओसिलेटरी मोशन कहलाएगा। ये पॉइंट मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम। ये आगे मजीद ये मीन को एक्सट्रीम की डिस्कशन आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब हम समझेंगे, इसलिए मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाता, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। फिलहाल जो है हम जो समझ रहे हैं वो क्या है, ये ओसिलेटरी मोशन है, जिसको टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं, या बैक एंड फोर्थ मोशन। बॉडी का आगे पीछे जाना, आगे पीछे जो हरकत है वो ओसिलेटरी कहलाती है। जबकि पीरियाडिक में टाइम इंटरवल के अंदर अगर बॉडी खुद को रिपीट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियाडिक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको जो है ये रफ करवा देता हूं ताकि आपको मैं डिफरेंस जो है पता चले, ओसिलेटरी मोशन और इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, बुनियादी फर्क क्या है, जरा इसको समझें। कि ये ओसिलेटरी मोशन को पीरियाडिक कह सकते हैं या पीरियाडिक को ओसिलेटरी कह सकते हैं, इसको जरा समझें। यानी मैं एक साइड पर इधर लिखता हूं पीरियाडिक मोशन, ये पीरियाडिक मोशन और ओसिलेटरी मोशन, इन दोनों में जरा आपने फर्क याद रखना है। इधर मैं लिख देता हूं ओसिलेटरी मोशन, जरा इसको समझें। इन दोनों में बेसिक फर्क है, वो फर्क क्या है अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें बॉडी जब खुद को किसी खास टाइम इंटरवल के अंदर रिपीट करेगी वो पीरियाडिक है। चले ठीक है, इसमें जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी किसी खास मीन पॉइंट्स या मीन पोजीशन के ऊपर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी, ये ओसिलेटरी कहलाएगा। अब अगर ये ओसिलेटरी देखें, ओसिलेटरी इसी की स्पेशल किस्म है, यानी ये पीरियाडिक मोशन ही किस्म है। तो एवरी पीरियाडिक मोशन, हर पीरियाडिक मोशन, एवरी पीरियाडिक मोशन, हर पीरियाडिक मोशन को हम इज नॉट ए ओसिलेटरी मोशन, इज नॉट एन ओसिलेटरी मोशन। ये कभी भी नहीं हो सकता कि हर पीरियाडिक मोशन ओसिलेटरी मोशन हो। क्यों? क्योंकि देखें ना, इसमें तो बॉडी सर्कल में भी मूव कर सकती है, स्ट्रेट पाथ में भी मूव कर सकती है। कोई स्ट्रेट पाथ हो, किसी स्ट्रेट पाथ में बॉडी अगर मूव कर रही है, किसी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो इसमें तो टू एंड फ्रो मोशन फिर नहीं होगा, तो हर पीरियाडिक मोशन ओसिलेटरी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एवरी ओसिलेटरी मोशन इसको फिर हम कह सकते हैं विल बी पीरियाडिक मोशन, इसको हम कह सकते हैं कि ये पीरियाडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि देखें, इसमें अगर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, वो खुद को खास टाइम में रिपीट करती है, तब ओसिलेटरी मोशन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सपोज करें आइडियली है,
ख्याली तस्वर हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब बॉडी मोशन करती है ना टू ए फ्रो, तो वो बीच में कुछ रेजिस्टेंस करती है, ठीक है ना, यानी हवा के साथ रेजिस्टेंस करती है, उस धागे में जो फ्रिक्शन है उसमें भी ये रेजिस्टेंस कर सकती है। इसलिए एवरी ऑसिलेटरी मोशन विल नॉट यानी विल बी अ पीरियोडिक मोशन, मे बी आर नॉट, डिपेंड करता है कंडीशन, वो आइडियली कंडीशन है या नहीं है। तो ये याद रखिए, आइडियली कंडीशन में ऐसा हो सकता है, वरना जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, यानी हर पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी नहीं कह सकते, हर ऑसिलेटरी को भी पीरियोडिक नहीं कह सकते, लेकिन ये उस वक्त कहेंगे जब आइडियली कंडीशन हो। ये भी याद रखें स्टूडेंट्स, इसमें सवाल आता है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी हो सकता है या नहीं, ये मे बी आर नॉट, मे आर नॉट डिपेंड करता है कंडीशन पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हालांकि इसकी स्पेशल किस्म है, पीरियोडिक मोशन ही किस्म है कि एक बॉडी किसी मीन पोजीशन के ऊपर खुद को रिपीट करते है किसी खास टाइम में, लेकिन ये खास टाइम तब लगेगा जब बाहर से कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, और ये रेजिस्टेंस ये तो ख्याली तस्वुरात है, आइडियली हम इसको भी कंसीडर करते हैं, सही है। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन अंडर द आइडियल कंडीशन इन रेजिस्टिव आर फ्रिक्शन। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, बाकी जो है मजीद इसकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ेंगे, सही है। तो आप लोगों ने इसको जरा देखना है, थोड़ा सा ये पॉइंट्स आपने अपने पास नोट भी करने हैं ताकि आपको ये चीज़ें जो है सही से क्लियर हो सके। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमेशा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।